जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली है वो बताइएगा, अगर वो हेल्प कर सकते हैं, कि हमने पिछली क्लास में कहाँ तक काम किया था। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, तो अगर किसी को याद हो तो वो चेक करके बताए। हम लोग एटीपी का जो रिवीजन, सॉरी, एटीपी के जो नोट्स बना रहे थे, उसमें चेक करें कि हमने आखिरी चीज क्या लिखी हुई है। अगर किसी के पास वो एक सेपरेट रजिस्टर है, तो मुझे याद पड़ता है कि हम टिकट टेप टाइमर तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने कुछ काम किया था, वो बॉल फॉल वाला, जब बॉल गिरती है। जरा पॉसिबल सोल्यूशन किसका? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हमने वहां तक करा था। मेरे ख्याल में हम लोगों ने यहाँ तक काम करा था। आप लोग चेक करो कि हमारी आखिरी कोई चीज अगर डायग्राम मैच कर जाए तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। चेक करिएगा, मेरे ख्याल में ये वाली डायग्राम बनी हुई है। इसके अगर डायग्राम मैच हो जाए तो वी कैन स्टार्ट द क्लास। अगर ये डायग्राम मैच हो जाए तो अगर हमने यहीं तक किया हुआ है तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। जो टिकट टेप टाइमर होता है वो पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था। टिकट टेप टाइमर पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था।
देखिए, अब यहाँ आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स के बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है और 2 डॉट्स के बीच में आपको एक टिक यानी गैप नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं कि जब हमें ये मेथड लगाना होता है, तो हम डॉट्स को नहीं गिनते, बल्कि डॉट्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, उनको गिनते हैं। टिकर टेप टाइमर का जो प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है कि हम टिकर टेप टाइमर का जो स्ट्रिप निकलता है ऐसा, जिस पर डॉट डले हुए होते हैं, हम उसमें डॉट नहीं गिनते, बल्कि हम उसमें डॉट्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो गिनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका रेट है, आपका जो मशीन पंच कर रही है, जो आपने अभी एनिमेशन में देखा, सपोज करो कि जो मशीन पंच कर रही है वो पुट कर रही है 20 डॉट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब जब आपको ये स्ट्रिप मिलेगा तो आप डॉट्स के बीच में स्पेसेस गिन लो। अब सपोज मैंने गिना 1 2 3 4 गैप्स हैं, 20 डॉट्स इन 1 सेकेंड, तो 4 डॉट्स का एक्स हो जाएगा। इससे आपको ना टाइम की वैल्यू मिल जाती है। तो जब भी कभी इसका सवाल आता है, उसको ऐसे सॉल्व करना होता है। आप साइड हेडिंग दीजिएगा एग्जाम्पल, साइड हेडिंग दीजिएगा एग्जाम्पल, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें।
अब दूसरी एग्जांपल देखें, स्पीड निकालनी है 20 डॉट्स पर सेकंड। अब देखो इसमें क्या है कि तुम अगर डॉट्स मत गिनोगे, तुम हमेशा गिनोगे इनके स्पेसेस। अब यहाँ पर जो गैप्स हैं वो 15 हैं। 20 डॉट्स का मतलब है 1 सेकेंड, तो 15 डॉट्स का मतलब होगा x। आप x रख के टाइम निकाल लो। अब अगर ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो उसको रखकर आप स्पीड निकाल लें। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको ओरली देखिएगा। वो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ना, वो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अगर अगर डॉट्स इक्वी डिस्टेंट हो तो उसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, और अगर डॉट्स का स्पेसिंग बढ़ रही हो तो उसका मतलब है स्पीड बढ़ रही है। ये नोट्स में कॉपी होगा। इस पर एक पास पेपर क्वेश्चन आया था जिसका आप ईयर नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं घर पे, तो इसका एक ईयर नंबर है जून 12 41 का क्वेश्चन नंबर 2।
टाइम मेजर करने का अगला इंस्ट्रूमेंट, ये पार्ट नंबर ई है, वो है कैलिब्रेटेड सीआरओ। ये बहुत एक्यूरेट होता है। तो आप लिखिएगा पार्ट नंबर ई, ये ई डालिएगा और उसमें लिखिएगा कि अ कैलिब्रेटेड सीआरओ a calibrated CRO can be used a calibrated CRO can be used to measure the time interval very accurately अब यहां से आप सीधा गए, जैसे आपने यहां से एक सिग्नल जनरेट किया, सिग्नल सीधा गया, यहां से टकराया और सर यूज टू मेजर के बाद आपने क्या लिखा था? यूज टू मेजर, यूज टू मेजर टाइम इंटरवल, यूज टू मेजर टाइम इंटरवल। अब ये वाला एग्जांपल देखें, यहां पर एक सिग्नल का सोर्स लगा हुआ है और नीचे एक सीआरओ लगी हुई है। यहां से सिग्नल गया, इसको टकरा के वापस आया, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब बहुत तेजी से वापस आएगा ना। तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, अगर टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो उसके लिए आप सीआरओ यूज कर सकते हो। अब ये वाली डायग्राम कॉपी होगी। ये वाला इंसिडेंट सिग्नल है और ये वाला रिफ्लेक्टेड है। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो।
अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये सीआरओ की स्क्रीन है। जो बड़ा सिग्नल आ रहा है सीआरओ पे वो इंसिडेंट है और छोटा वाला रिफ्लेक्टेड है। अब सीआरओ का तरीका बड़ा सिंपल है, आप डिविजन्स गिन लो। जो दोनों सिग्नल्स के बीच में डब्बे हैं, जो दोनों जो दोनों सिग्नल्स के बीच में डब्बे हैं, जो दोनों सिग्नल्स के बीच में डब्बे हैं, देखो आपको लाइनें नहीं गिननी होती, डिवीजन गिनने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके वो गिने और उससे फिर आप रेशो लगा दें। जब आप उससे रेशो लगाएंगे तो आपको टाइम डिफरेंस मिल जाएगा। तो सीआरओ की जो स्क्रीन होती है ना, उस पे आप डब्बे गिनते हैं और उससे फिर आप रेशो लगाकर टाइम निकाल लेते हैं। अगर टाइम बहुत ही छोटा हो, मिली सेकेंड्स में हो, तो भी सीआरओ कैलकुलेट कर लेती है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, चले हेडिंग डालिएगा। अब मास, एक लाइन छोड़कर हेडिंग डाल दें मास।
जो इंस्ट्रूमेंट मास को मेजर करते हैं, अब वो मैंने स्क्रीन पे शो किए हैं, वो देखो। जो इंस्ट्रूमेंट्स मास को मेजर करते हैं, जैसे बीम और लीवर बैलेंस, डिजिटल पेन बैलेंस, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बीम बैलेंस। ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसको हम लोग शॉप्स पे देखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड बीम बैलेंस, ये उसकी शेप है। और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं डिजिटल पेन बैलेंस। अब आ जाओ वेट के ऊपर, अब हेडिंग डालो वेट। वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है पुल ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस। जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करेगा, उसका नाम है न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस। देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूटन मीटर, इसी को कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। चलो हेडिंग डालो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, वाई एक्सिस ऑफ अ सीआरओ, ये वो चीजें हैं जिससे आप वोल्टेज नाप सकते हो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, जिसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, वाई एक्सिस ऑफ अ सीआरओ। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर, और ये आपका सीआरओ है। सीआरओ का जो वाई एक्सिस है वो कैलिब्रेटेड हो जाए तो वोल्टेज निकल आएगा। अब हेडिंग डालें, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट चल रही है। अब हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक करंट। चलें, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नोट करें।
इसको नाम दिया जाता है सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर। और देखो इस वाले का शेप देखो, ये रेगुलर एम मीटर है। अब हेडिंग डाल दो टेम्परेचर, हेडिंग डालो टेम्परेचर, जो इंस्ट्रूमेंट्स टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये भी हमने रिसेंटली किया है टॉपिक। देखो अब लिक्विड इन गिलास में दो आते थे, लेबोरेटरी और क्लिनिकल। थर्मोकपल हमने डिस्कस किया था, वो जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मिस्टर भी लग सकता है। पायरोमीटर असल में रिमोट एक्सेस होता है, ये आजकल बहुत कॉमन है। आजकल वो जो गेट पर लेकर खड़े होते हैं ना, ये वाला कहलाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये कहलाता है थर्मोकपल। और पायरोमीटर असल में ये है, इसकी आजकल कई फॉर्म्स आ गई हैं। वो हाथ में लेकर, वो एक गन लेकर खड़े होते हैं। चलें अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन तकरीबन हर दूसरे पेपर में आपको मिलेगा। इनके फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा ऑसिलेशन।
अब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन इज अ रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन। ये वाली डेफिनेशन कॉपी होगी। ये एक पीरियोडिक मोशन होती है ऑसिलेशन। इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है और डैम्पिंग है। ये वाली स्क्रीन अब देखिएगा, ये वाली स्क्रीन देखिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। हाँ, ये तो कोई मसला, ये हमने वेव्स में किया था। ये हमने बेसिकली ये टॉपिक, ये वाली चीज आपने मेरे साथ वेव्स में शुरू की है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 100% सेम नहीं है। तो ये आपको कॉपी करना है, सिमिलर है।
अब देखो जैसे इसमें एग्जांपल आ रहा है सिंपल पेंडुलम। अब ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है लाइक दिस। ये जो पेंडुलम आप देख रहे हो, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है। अब ये जो बिल्कुल दरमियान वाली पोजीशन होती है इसको कहते हैं मीन पोजीशन, और ये वाली पोजीशंस को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, आपने पेंडुलम के जरिए कुछ एग्जांपल देख दिए। अब देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब एक पेंडुलम स्विंग करता है ना, तो मीन पोजीशन से किसी भी लम्हे ये जितना दूर जाता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन देखें, ये कॉपी होगा।
अब इसमें जो सिंबल्स हैं, एम्पलीट्यूड का एक सिंबल ए इस्तेमाल होता है और एक्स नॉट यूज होता है और ए इस्तेमाल होता है। अब एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, जितना ये मैक्सिमम दूर जा सकता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। सर इससे पहले बीच में डी लिखा हुआ था डिस्प्लेस। सॉरी, बीच में क्या? इससे पहले डी लिखा हुआ था, हाँ ना, वो डिस्प्लेसमेंट का अलग है भी ना, तो सेम ही तो था। ये अलग है। डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी हो सकता है ना, कोई भी सेपरेशन हो वो डिस्प्लेसमेंट है। एनी सेपरेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी सेपरेशन हो वो डिस्प्लेसमेंट है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको कॉपी कर लें, फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।